स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में गर्ल्स हम बात करेंगे बालकों के चिंतन की विशेषताओं के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी बालकों के चिंतन के प्रकार, इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में बालकों के चिंतन की क्या विशेषताएं होती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गर्ल्स, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले रिवीजन करते हैं कि चिंतन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आपने क्या समझा कि चिंतन जो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जो किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो है वो की जाती है। कि किसी भी अगर व्यक्ति या बालक के सामने कोई भी समस्या है तो उसके समाधान को ढूंढने के लिए जो उसकी कल्पना होती है, सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, उस पर सोचने की क्षमता, वो चिंतन कहलाती है। ठीक है। और अलग अलग जो है इसकी परिभाषाएं भी दी गई थी चिंतन की, अलग अलग तरह की। कि जैसे कि वारेन के शब्दों में चिंतन का क्या अर्थ है कि चिंतन किसी भी व्यक्ति के सम्मुख जो है उपस्थित होने वाली समस्या के समाधान के लिए आविर्भूत होने वाली कोई भी समस्या निर्णायक प्रवृत्ति से उसमें जो है प्रभावित कुछ अंशों में, एक तरह से कहा जाए तो प्रयत्न और भूल से संयुक्त प्रतीकात्मक स्वरूप की एक प्रत्यात्मक प्रक्रिया ही चिंतन कहलाती है। ठीक है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बालकों के चिंतन की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, किंतु इन विशेषताओं के संबंध में बालकों में अंतर्दर्शन की योग्यता की कमी के कारण सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जैसे हैज़विट और पियाजे आदि ने बालकों के प्रकट व्यवहार के आधार पर उनके चिंतन प्रक्रिया का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष जो प्राप्त हुए उनमें मुख्यतः 3 से 7 वर्ष तक के जो बालकों पर लागू होते हैं, जो अध्ययन किए गए। और बाल चिंतन की विशेषताएं निम्न तरह से प्रस्तुत की गई। यानी कि जो पियाजे थे उन्होंने जो है 3 से 7 वर्ष तक के बालकों की जो है चिंतन प्रक्रिया पर अध्ययन किया और उसके अध्ययन के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर कुछ विशेषताएं प्रस्तुत की गई। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम आत्म केंद्रित प्रवृत्ति। देखिए, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है बच्चों कि आत्म केंद्रित की जो है सेल्फ सेंटर्ड, इसमें बच्चा होता है केवल वो अपने से संबंधित चीज़ों के बारे में ही वो चिंतन करता है। बालकों के चिंतन का विषय प्राय अपने संबंध में होता है। ठीक है। और वे अन्य व्यक्तियों तथा पदार्थों की अपेक्षा कर पाए और अपने आप से बातचीत करते हैं, अर्थात वे स्वगत भाषण भी करते हैं और सदैव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं की मांग भी करते रहते हैं। और इस प्रकार वे सदैव अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं के संबंध में सोचते रहते हैं। तो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति ये भी एक पियाजे द्वारा किया गया बालकों पर अध्ययन के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, उससे पता चला कि जो बच्चों में है वो जो 3 से 7 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें जो है आत्म केंद्रित प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। तो ये एक चिंतन की मुख्य विशेषता मानी जाती है कि 3 से 7 वर्ष तक की अवस्था में जब बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो केवल अपने बारे में जो है सोचते हैं, अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं के बारे में, और उनको पूरा करने के लिए ही वो, उनसे संबंधित समस्याओं को के समाधान ढूंढने के लिए ही वो चिंतन प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स, तार्किक संगति का अभाव होता है। यह भी निष्कर्षों के आधार पर जो है एक विशेषता जो है प्राप्त की गई कि बालकों का जो चिंतन तर्क के आधार पर नहीं होता है और ना यह किसी पद की घटना के कार्यक्रम संबंध को समझ पाते हैं। यानी कि तार्किक संगति का इसमें अभाव रहता है कि जो बालकों की जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसमें कोई, क्योंकि अगर तार्किक संगति होगी तो वो बहुत ही उच्च कोटि का, उच्च लेवल का जो है वो एक तरह से कल्पना हो जाएगी, चिंतन हो जाएगा। तो जो इस वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, 7 से 9 वर्ष की आयु के, 10 वर्ष तक की आयु के जो बालक होते हैं, अगर हम उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चों की चिंतन प्रक्रिया होती है उसमें तार्किक संगति का अभाव पाया जाता है। वो केवल अपने, अभी हमने पढ़ा कि आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, तो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति यानी कि उनकी जो एक तरह से बहुत सारे अपने चारों ओर के वातावरण हैं, विभिन्न तथ्य हैं, घटनाओं के बीच में पाए जाने वाले संबंध की जानकारी वो प्राप्त कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते ऐसा, क्योंकि जो 9 से 10 वर्ष की आयु तक के अनेक बातों को जो है उल्टा सीधा समायोजित कर बैठते हैं। क्योंकि जब हमने उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ी थी बच्चों,
तो आपने क्या पढ़ा था इसमें कि उत्तर बाल्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों को जो है क्यूरोसिटी होती है, वो नित नए नए जो है क्वेश्चंस पूछता है, कि उसको इच्छा होती है अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने की, उनसे संबंधित जो है सवाल पूछने की, कि नेचर के बारे में, अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में, या कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य होते हैं जिसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है। तो केवल जो उनकी जो चिंतन प्रक्रिया होती है वो इसी तरह की होती है कि वो अपने आसपास के वातावरण से संबंधित जो है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए वो इच्छुक रहते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि तुम स्कूल में कितनी देर में जाओगे, तो कदाचित यह उत्तर वो दे सकता है कि उसे भूख लगी है, कि उसका कोई ऐसा जो है जो ऐसा कोई उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि बच्चा जो है इतना समझदारी वाली बात करे। ठीक है, एक तरह से जो होता है बच्चा जो है अपने चारों ओर के वातावरण से, अपने परिवार के सदस्यों से समायोजन स्थापित करने के लिए वो जो भी कुछ उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसी के आधार पर वो अपनी चिंतन प्रक्रिया करता है। तो इसमें कोई ऐसा उसके इस आयु में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसका नहीं होता है कि वो जो है तार्किक संगति का हो। तो इसमें तार्किक संगति का अभाव बच्चों पाया जाता है, एक चिंतन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न कोटि का चिंतन। जब तार्किक संगति नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो चिंतन होगा वो निम्न कोटि का ही होगा, और अगर जहाँ भी तार्किक संगति आ जाती है तो वो जो चिंतन होता है वो उच्च कोटि का बन जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो है तार्किक संगति का अभाव बच्चों के चिंतन प्रक्रिया में रहता है, तो इसीलिए अगर तार्किक संगति का अभाव है तो बच्चों का चिंतन जो है वो निम्न कोटि का कहलाएगा। तो जो बाल्य अवस्था होती है उसमें जो बच्चे का चिंतन प्रक्रिया होती है वो निम्न कोटि की होती है। बालक कभी भी गूढ़ बातों या जटिल वस्तु के संबंध में चिंता नहीं करते, बल्कि उनके सामने जो दैनिक जीवन की साधारण बातें होती हैं उन्हीं के बारे में वो सोचते हैं। इस प्रकार बालकों का चिंतन बहुत ही सरल तथा निम्न कोटि का होता है, क्योंकि वो अभी जो है अपनी बाल्यावस्था में वो अपनी ऐसी कोई पारिवारिक उनके साथ जिम्मेदारी नहीं होती है। वो केवल जो उनके सामने टास्क आते रहते हैं अपने खेलने से संबंधित, अपनी दैनिक दिनचर्या से संबंधित, या अपने पढ़ाई से संबंधित थोड़े बहुत, वो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए वो अपने जो है कुछ इस तरह की चिंतन प्रक्रिया करते हैं कि वो उनको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे इस अवस्था में उनके पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कि उनको पूरी करनी है, जिसके लिए वो बहुत बड़ी चिंतन प्रक्रिया वो करते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो बालकों का जो चिंतन होता है वो निम्न कोटि का होता है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वात्मवादिता, कि बालक की जो चिंतन प्रक्रिया होती है वो उसमें सर्वात्मवादिता पाई जाती है। जैसे कि बालक जो है जड़ चेतन या निर्जीव और सजीव सभी बच्चों को समान रूप से चेतन में समझते हैं। उनके विचार से मेज है, कुर्सी, पत्थर, मोटर, नदी, चंद्रमा, सूरज आदि सभी जीव हैं, और इस प्रकार बालकों की चिंतन प्रक्रिया में सर्वात्मवादिता की विशेषता पाई जाती है। सर्वात्मवादिता क्या होता है बच्चों, कि जो बालक है उसे अभी सजीव और निर्जीव में भेद नहीं पता होता है ना। वो ये सोचता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि टेबल है, चेयर्स हैं, पत्थर है, वो भी सभी जो है एक तरह से लिविंग थिंग्स हैं। ऐसे ही नदी, चंद्रमा, उनमें वो कोई कंपैरिजन अभी नहीं कर पाता है। तो एक तरह से जो बालकों की चिंतन प्रक्रिया, यानी कि जो वो समझते हैं, जो वो सोच रहे हैं किसी भी वस्तु के बारे में, उनकी जो कॉन्सेप्ट है किसी भी वस्तु को लेकर, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो एक ही रहती है। अभी वो उसमें इतना जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। एक ही निष्कर्ष या घटना के आधार पर सामान्यीकरण करना, कि बालकों की जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसमें वो किसी घटना या परिस्थिति से जो उसे अनुभव प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर वे सामान्य निष्कर्ष निकाल लेता है। फिर दूसरी घटना की भी इसी निष्कर्ष के आधार पर वो व्याख्या करता है। देखिए कोई भी निष्कर्ष या घटना के आधार पर किसी भी जब वो उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम या घटना होती है, समस्या होती है, तो वो उससे संबंधित जो भी वो उसको समाधान जो उसके लिए निकालता है अपने कैपेसिटी के हिसाब से, है ना, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी बौद्धिक योग्यता के हिसाब से। जैसे कि
जो उसकी समस्या होगी वो उसी के लेवल की होगी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से या समस्याओं से घिरा होने के कारण, तो वो अपनी ही अवस्था, अपनी आयु के अनुसार ही जो उसके सामने परिस्थितियाँ होती हैं उनके आधार पर ही जो उसे अनुभव प्राप्त होता है वह उससे ही जो है सामान्य निष्कर्ष उसके बारे में निकाल लेता है। एक उसकी जो है एक वही उसकी जो है सोच बन जाती है, और वैसे ही निष्कर्ष जो होते हैं वो उसके प्राप्त होते हैं, और वही उनके वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में गलत विचार करता है। इसलिए वे परिस्थितियों में भेद नहीं समझता। यह प्रवृत्ति बालकों में 10 से 11 वर्ष तक बनी रहती है। पियाजे ने इस प्रवृत्ति को ट्रांजैक्शन कहा है। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए कि जो भी बच्चे की इस आयु में, इस अवस्था में, बाल्यावस्था में जो भी चिंतन प्रक्रिया होती है वो उसको जो है एक ही निष्कर्ष या घटना के आधार पर उसका जो है सामान्यकरण कर लेता है, उसको जनरलाइज कर लेता है। कई विद्वानों ने पियाजे द्वारा बताई गई चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की आलोचना भी की है। ठीक है, ऑबिल ने यह बताया, अब देखिए कई विद्वानों ने, जो पियाजे ने ये अभी हमने पढ़ी चिंतन प्रक्रिया, उनकी आलोचना भी की है। ऑबिल ने यह बताया कि केवल बालक ही नहीं बल्कि वयस्क भी असंगति चिंतन करते हैं। ये सत्य है बच्चों कि जो हम देखते हैं कि असंगति का अभाव है ना, अभी हमने पढ़ा, तो वो असंगति जरूरी नहीं है कि बालकों में ही पाई जाए। कभी कभी जो है वयस्कों की चिंतन प्रक्रिया में भी असंगति पाई जाती है, जिनको इतनी समझ नहीं होती है, जो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और सब स्पष्ट रूप से ओक्स ने भी यही कहा कि बालकों और वयस्कों के चिंतन में कोई आधारभूत अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो वयस्कों और बालकों के अगर चिंतन प्रक्रिया की बात करें तो कोई एक विशेष अंतर इसमें नहीं पाया जाता है, दोनों के समान ही होते हैं। ओके गर्ल्स, आज के टॉपिक में हमने बात की चिंतन प्रक्रिया की विशेषता कि बालकों में पाई जाने वाली जो चिंतन प्रक्रिया होती है, बालकों में होने वाली, उसकी क्या विशेषता होती है। ओके गर्ल्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के टॉपिक में हम नई यूनिट्स आपकी स्टार्ट करूँगी मैं। फिज़िकली चैलेंज्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आपके एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है, 1 फेब से आपके एग्ज़ाम्स हैं। आपकी कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो जूम क्लास आप अटेंड कीजिए गर्ल्स। ठीक है, उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे किसी भी टॉपिक से, आपसे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक